सुक्त 79वां देवता इंद्र। हे ब्राह्मणों, तुम इंद्र के लिए स्तोमों का गान करो, तुम मंत्र रूप वाणी के पार जाओ। हे स्तुति करने वालों, तुम इंद्र को सोम रस से युक्त बनाओ। हे स्तोताओं, वाणी तुम्हारे मित्र है, उसका दोहन करो तथा जो इंद्र शत्रुओं को क्षीण करते हैं उन्हें बुलाओ। जो सोमरस धन से युक्त कोश के समान शुद्ध है, उसे इंद्र के लिए तैयार करो। हे इंद्र, तुम भोक्ता हो, तुम शत्रुओं को क्षीण कर देते हो, तुम मुझे क्षीण मत करना। तुम मुझे धन प्राप्त करने वाला सौभाग्य दो, मेरी बुद्धि कर्मों की ओर अग्रसर हो। हे इंद्र, मेरे पुरुष तुम ही को बुलाते हैं। जो वीर तुम्हारी मित्रता की कामना करते हैं तथा हवि वाला अनुष्ठान करते हैं, वे सोमरस का संस्कार भी करते हैं। हवि धारण करने वाला जो पुरुष इंद्र के निमित्त सोमरस का संस्कार नहीं करता, उसका धन सरकता जाता है। इंद्र उसे अपने शत्रुओं में सम्मिलित करके उस पर वज्र का प्रहार करते हैं। जो इंद्र हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, जिन इंद्र की हम प्रशंसा करते हैं, उन इंद्र के समीप आते ही शत्रु भयभीत हो जाते हैं। संसार के सभी प्राणी इंद्र को नमस्कार करते हैं। हे इंद्र, तुम अपने उग्र वज्र से पास के अथवा दूर के शत्रु को व्यथित करो। तुम हमको अन्न वाली बुद्धि प्रदान करते हुए अन्न तथा पशुओं से पूर्ण धन में प्रतिष्ठित करो। जिन इंद्र के समीप तीव्र स्वाद वाला सोमरस गमन करता है, वे इंद्र धन की बाधक रस्सी को रोकते हैं तथा सोम का संस्कार करने वाले स्तोता को असीमित धन प्रदान करते हैं। अक्ष क्रीड़ा में कुशल मनुष्य अपने विरोधी को जुए में हरा देता है, क्योंकि वह कृत नाम के पासों को ही खोजता है। वह खिलाड़ी इंद्र की कामना करता हुआ उस जीते हुए धन को व्यर्थ होने से रोकता है और इंद्र के कार्य में लगता है। इंद्र उसे स्वधाओं वाला बनाते हैं। हे इंद्र, दरिद्रता के कारण प्राप्त हुई दुर्बुद्धि को हम पशुओं के द्वारा लांघ जाएं तथा अन्न से अपनी भूख शांत करें। जुए में प्रतिपक्षी खिलाड़ी से जीतते हुए हम राजाओं में स्थित उत्कृष्ट धन को बल संपन्न पासों से प्राप्त करें। जो शत्रु हमारे वध रूप पाप की इच्छा करता है, बृहस्पति देवता उससे चारों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। वे हमें हमारे अन्न की अपेक्षा उत्कृष्ट बनाएं। सुक्त 90वां देवता बृहस्पति। प्रथम प्रकट होने वाले मेघों को चीरने वाले सत्यभाषी अंगिरस अर्थात अंगिरा गोत्र वाले बृहस्पति हवि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वे पालनकर्ता आकाश और पृथ्वी में शब्द करने वाले दो बरहों अर्थात मोर के पंखों से सुशोभित धर्म का पालन करने वाले और वर्षा करने वाले हैं। देवहूति में संतान को उत्पन्न करने वाले एवं मनुष्यों को प्राप्त होने वाले बृहस्पति मेघों को खंडित करें। वे वृत्र के नगर का विनाश करते हैं। वे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए सेनाओं का सामना करते हैं। बृहस्पति ने गायों से भरी हुई विशाल गौशालाओं तथा धनों पर विजय प्राप्त कर ली है। वे जल देने के लिए स्वर्ग पर चढ़ते हैं तथा मंत्रों के द्वारा शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं। सुक्त 91वां देवता बृहस्पति। बृहस्पति जी ने सत्य के द्वारा उत्पन्न 7 सिरों वाली बुद्धि को प्राप्त किया है। विश्व से उत्पन्न अयासय ने इंद्र से कहकर तुर्य को उत्पन्न कराया। सत्य कथन द्वारा प्राण के वीर्य से उत्पन्न हुए अंगिरा यज्ञशाला में प्रथम अर्थात उत्तम समझे जाते हैं। गर्जन करने वाले मेघों का उद्घाटन करते हुए बृहस्पति स्तुति करते हैं, इसी कारण वे विद्वान समझे जाते हैं।
पहले 2 से फिर 1 से हृदय रूपी गुफा में स्थित वाणियों को बाहर निकालते हुए तथा अंधकार में प्रकाश की कामना करने वाले बृहस्पति प्रकाशों को प्रकट करते हैं। बृहस्पति पुर का विनाश करके पश्चिम दिशा में सोते हैं। वे सागर के भागों का त्याग नहीं करते तथा आकाश में कड़कते हुए उषा, सूर्य तथा सत्य गौ को प्राप्त करते हैं। इंद्र कामधेनुओं के पालक मेघ को छिन्न भिन्न कर देते हैं। उन्होंने दधी की इच्छा से गायों को चुराने वाले पणियों को व्यथित किया था। इंद्र धन देने वाले तथा धरती को पुष्ट करने वाले मेघों को विदीर्ण करते हैं। बृहस्पति आपस में टकराने वाले मेघों के द्वारा धन में व्याप्त होते हैं। ये मेघ बैलों और गायों के समीप जाने की कामना करते हुए अपनी वृद्धियों के द्वारा उन्हें प्राप्त करते हैं। शब्द का पालन करते हुए बृहस्पति मेघों के द्वारा गायों से संयुक्त होते हैं। उस युद्ध में सिंह के समान गर्जन करने वाले बृहस्पति देव को हम अपनी उत्तम बुद्धियों से बढ़ाते हैं। बृहस्पति देव जिस समय संसार से संबंधित सभी हव्यों का सेवन करते हैं, तब वे आकाश के ऊपर जाकर उत्तम लोकों में प्रतिष्ठा पाते हैं। उस समय शक्ति संपन्न बृहस्पति देव को शेष सभी देव अपने वचनों से उत्साह प्रदान करते हैं। कामनाओं को पूर्ण करने वाले बृहस्पति को शेष देव अलग-अलग दिशाओं में रहते हुए भी उन्नति प्रदान करते हैं। अन्न के पोषक कारणों के आशीर्वाद को सत्य करते हुए बृहस्पति स्तुतिकर्ताओं के रक्षक बने। हे धावा पृथ्वी, तुम अग्नि संबंधी ऋचाओं का उच्चारण सुनो। जितने भी युद्ध हैं वे सब तुम्हारी कृपा से समाप्त हो जाएं। इंद्र अपनी महिमा के द्वारा मेघ का मस्तक काट देते हैं। वे मेघ पर प्रहार करके 7 नदियों को प्रकट करते हैं। हे आकाश और पृथ्वी, तुम हमारा पोषण करने वाले बनो। सूक्त 92वां देवता इंद्र। हे स्तोता, मैं गायों के स्वामी इंद्र को जिस प्रकार प्राप्त कर सकूं, तुम उसी प्रकार उनका पूजन करो। जिन कुशों पर हम इंद्र का पूजन कर रहे हैं, उन पर इंद्र के घोड़े उनके रथ को पहुंचाएं। जब गाय इंद्र के लिए दूध दुहाती हैं, तब इंद्र सभी ओर से मधुर सोमरसों को प्राप्त करते हैं। ऊपर जो वृत्र राक्षस का हनन करने वाला स्वर्ग है, उसमें हम इंद्र के साथ गमन करें। हम 21 बार मधु को पीकर इंद्र की मित्रता प्राप्त करें। हे स्तोताओं, तुम इंद्र का पूजन श्रेष्ठ रीति से करो। अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए तुम इंद्र का पूजन करो। जब हमारे मंत्र इंद्र के प्रति गमन करते हैं, तो कलश शब्द करता है। उस समय पीले रंग का पदार्थ गमन करता हुआ धनुष की प्रत्यंचा के समान शब्द करता है। हे स्तोताओं, श्वेत वर्ण की जो गायें हैं, उनमें स्थित अविनाशी पदार्थ को ग्रहण करते हुए इंद्र के पीने के लिए सोमरस लाओ। इस पदार्थ को अग्नि, इंद्र ने तथा विश्व देवों ने पी लिया है। हे जलो, संशीश्वरी के पुत्र के समान वरुण की स्तुति करो। हे वरुण, तुम्हारे पास 7 नदियां हैं। जिस प्रकार जल नगर के बाहर निकलता है, उसी प्रकार तुम इन 7 नदियों से जल प्रवाहित करो। हवि दाता के लिए जो नेता उत्तम युक्तियों का प्रयोग करते हैं, उनकी उपमा उनका शरीर ही है। तात्पर्य यह है कि कोई अन्य उनके समान नहीं है। भार को संभालने वाले इंद्र सभी शत्रुओं को वश में करते हैं। मंत्र से पकते हुए औदन को कठिन होते हुए भी उन्होंने उसका भेदन किया। इंद्र श्रेष्ठ राजकुमार के समान अपने रथ पर बैठते हैं। वे अपने पिता धावा और माता पृथ्वी के निमित्त खाने के लिए भोजन पकाते हैं। हे इंद्र, तुम स्वर्ण से बने इस रथ पर बैठो।
तुम्हारी कृपा से हम भी उस स्वर्ग पर चढ़े जो सुंदर वाणियों से संपन्न एवं हजारों मार्गों वाला है। उन इंद्र की इस प्रकार की महिमा जानने वाले व्यक्ति अपने राज्य में प्रतिष्ठित होते हैं। ऋत्विक समूह हवि देने वाले यजमान के लिए इंद्र के पास जो धन होता है उसे प्राप्त कराते हैं।